अगस्त्य ने थर्मामीटर लेकर नायरा का टेम्परेचर चेक किया। नायरा ने उसे कहते हुए सुना, 39 डिग्री। ओ मैडम को इतनी तेज़ बुखार कैसे आ गया? वे भी सिर्फ नहाने से? ये टेम्परेचर तो बहुत हाई है। आंटी नीना ये सुनकर पैनिक हो गई। एक बार पहले भी मैडम बीमार पड़ चुकी थी। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, बिना कुछ खाए पिए, और मेडिसिन भी नहीं ली। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। थैंक गॉड इस बार मिस्टर अगस्त्य जी घर पर ही हैं, नहीं तो मुझे पता नहीं। मैं जाओ आइस पैक लेकर आओ, अगस्त्य ने उन्हें टोकते हुए कहा। आंटी नीना अपनी बात ख़त्म करके तुरंत ही आइस पैक लेने के लिए भागी। नायरा जानती थी हर बार जब भी उसे कोल्ड होता उसे फीवर ज़रूर आता। उसे इस सब की आदत हो चुकी थी। अगस्त्य भी पहले से जानता था, इसलिए उसे हमेशा ठंड से दूर रहने को कहता। उठो दवाई खाओ। अगस्त्य ने उसे बैठने में मदद की। वे उठकर बैठ गई, उसकी बाहों में, उसके सीने से टेक लगाकर। मगर जब वे मेडिसिन उसके होठों के पास लाया, उसने अपना मुंह बना लिया। पास में नायरा दवाई नहीं खाती थी। बचपन में ठंड की वजह से वे एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी, जिस कारण उसे देसी दवाइयाँ रोज़ पीनी पड़ती, और तब से ही उसे इन कड़वी दवाइयों से नफरत थी। इससे अच्छा वे खुद को कमरे में बंद करके 2 दिन तक बंद रहती। बी गुड, मेडिसिन खाओ। अगस्त्य ने धीमी आवाज़ में उसे कोक्स करने की कोशिश की। उसने अपना सिर उठाकर उसके कंधे पर रख दिया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। वे अपनी आंखों से रिक्वेस्ट कर रही थी, क्या वे मेडिसिन ना खाए? अगस्त्य थोड़ी देर शांत रहकर प्यार से बोला, क्या तुम चाहती हो मैं दूसरी तरह से तुम्हें मेडिसिन खिलाऊं? नायरा क्यूरियस हो गई और धीरे से पूछा, दूसरा कौन सा तरीका? क्या वह उसके लिए स्वीट्स तैयार करने वाला था? जब वे छोटी थी और मेडिसिन नहीं खाती थी, तो जिंदाल फैमिली की आंटी उसके लिए कई सारी टॉफ़ी और डेजर्ट्स तैयार करते। येट जो स्वीट वह एक्सपेक्ट कर रही थी, वे नहीं आया। उसकी आंखों के सामने अगस्त्य मेडिसिन को अपने होठों के करीब ले गया। नायरा तुरंत समझ गई और उसके हाथ को रोक लिया। उसने उसके हाथ से मेडिसिन लेकर अपने मुंह में रख ली। हालांकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर अगस्त्य उसे अपने मुंह से मेडिसिन खिलाता, मगर वे नहीं चाहती थी कि उसका कोल्ड उसे भी हो जाए। उसका पूरा मुंह कड़वा हो गया। उसने अपना मुंह बिगाड़कर तुरंत ही पानी पिया। उसे अभी भी अपने मुंह में कड़वाहट महसूस हो रही थी। सो बिटर। तुम्हें पता है तुम्हें ठंड से दूर रहना चाहिए, फिर भी तुम बिना कोट के बाहर चली गई। क्या तुम चाहती हो मैं पूरी बरसात और सर्दी तुम्हें राजपूत गार्डन में कैद करके रखूं? अगस्त्य ने उसके बालों को छुआ जो अभी भी गीले थे, और भारी आवाज़ में कहा, ठीक से बैठो, लेटना मत, सोने से पहले अपने बाल ड्राई कर लो। नायरा अभी भी उसकी बाहों में ही थी। वे बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहती थी। पानी पीने के बाद उसे पहले की तरह अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, मगर उसके जिस्म में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची थी। उसके बीमार और डिपेंडेंट फिगर को देखकर अगस्त्य ने आह भरी। वह खड़ा हो गया और हेयर ड्रायर ढूंढने लगा। उसने उसे बेड के पास में प्लग इन कर दिया। नायरा बेड पर बैठी थी। उसके पास अपने बाल सुखाने के लिए भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। उसने मुड़कर देखा। वो उससे अपने बाल सुखाने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती थी। तभी उसे हेयर ड्रायर की आवाज़ सुनाई दी। गर्म हवा उसके बालों से होकर उसके स्कैल्प में जाने लगी। वह पहले से ही कमज़ोर थी और उस सपने की वजह से उसके इमोशंस और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, मगर इस गर्माहट की वजह से उसे अब रिलैक्स फील हो रहा था। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें भारी महसूस होने लगी। कोल्ड फीवर की मेडिसिन के असर की वजह से नायरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने लगी। जैसे ही अगस्त्य ने हेयर ड्रायर बंद कर दिया, नायरा की बॉडी एक साइड को गिरने लगी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। नायरा नींद में उसकी बाहों में सिमट गई। पूरे कमरे में उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने गहरी सांस ली। उसकी बॉडी को सपोर्ट करके उसे बेड पर लेटा दिया। अगस्त्य की नज़रें अनजाने में नायरा की बॉडी पर पड़ी, जो टॉवल में लिपटी हुई थी। जब वह नायरा को बाथरूम से बाहर लेकर आया था, तो उसने एक ही हाथ यूज़ करके उसे टॉवल पहनाई थी। इस सब के बाद नायरा के सीने के पास की स्नो वाइट स्किन टॉवल के स्लिप हो जाने की वजह से साफ दिखाई दे रही थी। उसके रेशमी बाल उसे आधा ढक रहे थे। वह बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। उसकी बाहों में वह कम्प्लीटली सॉफ्ट एंड रिलैक्स थी। अगस्त्य की आंखें डार्क हो गईं जब उसने उसके हाथों को छुआ, जो बर्फ़ के जैसे ठंडे थे।
उसका पूरा जिस्म आग की तरह जल रहा था, फिर भी उसके हाथ बर्फ़ के जैसे ठंडे थे। अगस्ती ने गहरी सांस ली और उसके हाथों को मसलने लगा। कुछ देर बाद उसने उसके स्नो वाइट और एडोरेबल पैरों को देखा। छूने के बाद उसे पता चला वे भी उसके हाथों की तरह ठंडे थे। उसने उसे अपने हाथों में लेकर गर्माहट पहुंचाने की कोशिश की। नायरा अचानक से ये गर्माहट पाकर नींद में कुलबुला उठी। अगस्ती ने ब्लैंकेट उठाकर उसको ढक दिया और श्योर किया कि उसके चेहरे के अलावा कहीं और से भी हवा अंदर ना जाए। उसने प्यार से नायरा के माथे से उसके बालों को हटाया। नायरा नींद में भी ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसकी बॉडी पहले से ही जल रही थी और ब्लैंकेट के ढकने की वजह से उसे और ज़्यादा गर्मी लगने लगी। वे ब्लैंकेट फेंकने के लिए स्ट्रगल करने लगी, मगर अगस्तिया ने उसे पकड़ लिया। मिस्टर अगस्तिया जी, आंटी नीना कमरे में आई। उन्होंने आइस पैक को साइड में रख दिया। ये देखकर कि नायरा पहले से ही सो चुकी है, उन्होंने धीरे से कहा, अभी अभी मैंने मैडम के लिए सूप और खिचड़ी बनाई है। क्या हम उन्हें उठा दें ताकि वे थोड़ा सा खा लें? उन्होंने अभी तक डिनर भी नहीं किया है। सूप को गर्म रखना, मैं उसे खिला दूंगा जब वे उठ जाएगी। ऑल राइट, फिर सर आप जाकर आराम कर लें, ये मुझ पर छोड़ दें, मैं मैडम का ध्यान रख लूँगी। कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ इसके पास, आप जाओ। हालांकि नायरा बहुत थकी हुई थी, मगर वे पीसफुली नहीं सो पाई। उसे लग रहा था किसी ने उसकी बॉडी को दबा रखा है। उसकी पूरी बॉडी पसीने में तर हो गई थी। उसने गर्मी लगने की और पसीने की वजह से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने अपना मुंह बनाया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था वे गुस्से में थी। कुछ देर बाद उसे किसी ने अपनी बाहों में ले लिया। कंबल उसके चारों तरफ और टाइट हो गया। एक छोटा सा गैप भी नहीं था। सो वॉर्म, नायरा ने नींद में कहा। अगस्त्य उसकी साइड लेट गया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वे बार बार नायरा के कंबल को ढकता, जिसे वे फेंकने की कोशिश कर रही थी। जब उसने देखा उसकी बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगा था, तब अगस्त्य ने जेंटली उसके पसीने से माथे को चूमा। थोड़ा टाइम और बर्दाश्त कर लो, जब ये फीवर उतर जाएगा तो तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। उसकी बात ने मानो कोई जादू की तरह असर किया था। नायरा शांत हो गई। रात के 1 बज रहे थे। नायरा ने अचानक से अपनी आंखें खोली। वे अपने पास लेटे शख्स को देखने लगी, जो उसके बहुत क्लोज था। हाई फीवर की वजह से उसकी आंखों की नसें लाल थीं। वे उसे साइलेंटली देखने लगी। बहुत देर घूरता महसूस करने के बाद अगस्त्य ने अपनी आंखें खोली। अवॉक, आंटी नीना ने सब और खिचड़ी गरम कर रखी है तुम्हारे लिए, उठो, थोड़ी देर में खा लो। ये कहकर वे बेड से उतरने लगा। नायरा ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया। वे उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं खाना, मत जाओ। उसकी आवाज़ में प्यार और दर्द साफ जाहिर हो रहा था। अगस्त्य, जो उसका हाथ हटाने वाला था, हैरत से रुक गया। अगर ये सिर्फ फीवर के डिस्कम्फर्ट की वजह से स्पॉइलिंग एक्ट कर रही थी तो कोई बात नहीं थी, मगर उसकी आंखों में वीकनेस और डर उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और कल के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कल मेरी यहाँ की लाइट बिल्कुल आउट हो गई थी और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब भी थी उस वजह से। बाय बाय।